to the channel. Today we will analyze the UGC NET paper with management as subject. जैसा कि आप सभी को मालूम है, दो पेपर होता है उसमें, पेपर 1 पेपर 2. पेपर 1 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स. So each question consists of 2 marks each. पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स का होता है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट डोमेन का होता है. तो पहले पेपर 1 की बात करते हैं. ये हाउ वाज द पेपर 1. पेपर 1 में वर्बल एबिलिटी थी, रीजनिंग थी, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर्स से थे, कुछ क्वेश्चन टीचिंग के थे, कुछ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के थे, कुछ क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, एक मैथमेटिकल केसलेट थी डेटा इंटरप्रिटेशन की, वो की सिंपल थी. तो पहले बात करते हैं वर्बल एबिलिटी कैसा था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज था इकोनॉमिक्स से डील करता हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट से डील करता हुआ, कोविड पीरियड और करंट अकाउंट डेफिसिट को रिलेट करते हुए एक पैसेज था जो कि इजी था. इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट से नेट दे रहे हैं, तो बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आती होगी और आपने अपने एमबीए में पढ़ा होगा, और एमबीए के पहले भी जो किया होगा उसमें भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, और अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वो बेसिक आती होगी. द पॉइंट वाज, एक आपको समझ होनी चाहिए उस पैसेज की, उसमें जो टॉपिक्स हैं, और ये कैसे आएगी, ये थॉरो रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर से आएगी, करंट इवेंट्स फॉलो करने से आएगी, और अपना कोर्स करिकुलम अच्छे से पढ़ने से आएगी, और जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपने एमबीए में पढ़ा होगा और एक जनरल इंडियन इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन होगी, तो आप इसको बखूबी कर लेंगे. और रिगार्डिंग मैथ सेक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे. क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स would be sufficient to deal with the maths which was asked in paper 1. एक केसलेट थी डेटा इंटरप्रिटेशन की, बहुत ही सिंपल थी, सब चीज दिया हुआ था, आपको वैल्यूज डिड्यूस करनी थी उस टेबल में, which could have easily be done by the level of class 10 मैथमेटिक्स. तो हाँ, क्लास 10 तक की तो मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, फिर ही आप उसको कर पाएंगे. कुछ जनरल क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से थे, और हिस्ट्री से विथ रिस्पेक्ट टू टीचिंग टिंज था, और सिंपल थे. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप अवेयर सिटीजन है तो आप उसको कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वैदिक पीरियड में हायर स्टडीज़ में क्या पढ़ाया जाता था या किस लिए था, टेक्निकल एजुकेशन था, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन था, ये ऑप्शंस दिए गए थे उसमें. इसके अलावा एक टीचिंग मेथोडोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस थे, जो कि अगर आप कोई भी जनरल बुक पढ़ते हैं फॉर पेपर 1, आप उसमें बखूबी उसको पाएंगे, और पास्ट ईयर पेपर्स अगर आप रेगुलरली फॉलो किए हैं, रेगुलरली किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उसे कर ले जाएंगे. सो पेपर 1 वॉज नॉट वेरी टफ. ऑल्सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि करंट ट्रेंड में है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन था, जो कि एक्सपेक्टेड भी है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप प्रोफेसर बनेंगे फ्यूचर में, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी मालूम होनी चाहिए. कोठारी कमीशन पे था क्वेश्चन, जो कि एजुकेशन सेक्टर से डील करता है. तो एक अवेयर सिटीजन है, एक आप अगर आप कहीं से कोचिंग लिए हैं तो सो गुड, नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं, अवेयर सिटीजन है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं. फॉर एग्जांपल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रीवियस यूजीसी नेट में भी आई है, कई सारे पेपर यूजीसी नेट ऑनलाइन दे ही देता है अपना, तो आप वो सब फॉलो किए हैं, और आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं, जो मस्ट टू डू बुक्स है उसको सॉल्व किए हैं, क्लास 10 तक का अच्छा सा रिवीजन किए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और करंट इवेंट्स एंड हैपनिंग फॉलो करते हैं, तो आपका पेपर 1 बखूबी बहुत ही अच्छा होगा और 99+ परसेंटाइल आएगी. In my past various attempts, like I have cleared UGC NET 5 times with management as a subject, paper 1 always has been cakewalk for me, और मैं हमेशा 99 से 100 परसेंटाइल के बीच पेपर 1 में लाया हूँ. और सिंपल है, ये एफर्ट आप देख करेंगे तो आपका आ जाएगा. ये डूएबल है, सिंपल है, बट हाँ, ऐसा नहीं कि इट्स केक वॉक, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट ऑन द राइट लाइन्स, और स्ट्रीट स्मार्ट एफर्ट आपका हो जाएगा पेपर 1.
Coming back to paper 2, yes, paper 2 this time was analytical. This time it was comprehensive. This time it was logical. It was reasoning based. It was not fact oriented. Yes, of course, out of 100 question, 10 question were fact based, where for example the definition of entrepreneurship, who has given, match the following, who has given this theory, who has given this statement, Max Weber concept, which is very important also. Theoretical questions were there, but there were passages related to management. They were trying to understand your aptitude, your attitude towards the subject, your comprehensive understanding of the subject. The famous question on CAPM, capital asset pricing model, CAPM model, was asked. If anyone is preparing for UGC NET, he must have knowledge of CAPM model, because if I have seen in my previous all attempts, every time question from capital asset pricing model has been asked. Question on chi-square, t-test, f-test has been asked. So you must prepare all these things. You must have grasp over first year of your MBA syllabus. You must understand the things what has been written, who has given this theory. For example, there were a question on net present value, payback, cash flow. What is the underlying theme of these things? What do you infer from net present value? They were not asking definition of net present value. Earlier they used to ask net present value definition. This time they ask, what is the underlying concept behind net present value? What is the underlying concept behind cash flow? So I find good shift in UGC NET paper. They have become more analytical, more logical, more reasoning based, more broad based, I would say, as in UPSC paper, the prelims paper. Of course you must know the fact, but you must have understanding of the subject. In the same way, UGC NET paper has evolved over the period, and this time certainly I saw out of 100 question, leave apart 10 question which were of theoretical nature, and those theory were important also. You must remember, but हाँ, बहुत चीज आप याद रख पाते हैं, बहुत चीज नहीं रख पाते. 90 question were analytical, logical, comprehension based, reasoning based. And if you would have studied your first year MBA very very properly, because second year में स्पेशलाइजेशन आ जाता है, आप अच्छे से अपना नेट पेपर कर पाते. और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स को रट लेना, बार बार सॉल्व कर लेना, जो जो टॉपिक आता है उसको समझ लेना, बिकॉज टॉपिक्स डू रिपीट, क्वेश्चन may or may not repeat. Topics and understanding from those topics is of great help if you are appearing for UGC NET. चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आप पिछले 10 साल का पेपर लीजिए, टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, उन टॉपिक्स को घोल के पी जाइए, घोल के पी जाइए. यू मस्ट अंडरस्टैंड दोस टॉपिक थॉरोली. कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आपको करना ही करना है. मैं बताया ना, CAPM मॉडल, chi स्क्वायर, t स्क्वायर टेस्ट, मैक्स वेबर पे क्वेश्चन, ये सब हर बार ही आता है और हर अल्टरनेट आता ही आता है. तो आप क्यों मतलब पॉइंट ऑफ पैरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? आपको वो चीज आनी चाहिए जो दूसरों को आ रही है, और दूसरों को आए चाहे ना आए, जो कि पेपर में हर साल पूछ ही रहा है, हर अल्टरनेट साल पूछ ही रहा है, वो क्यों नहीं आनी चाहिए आपको? अगर आपको नहीं आती तो आपकी प्रिपरेशन में कमी है, आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है. बी स्ट्रीट स्मार्ट, बी लॉजिकल, बी एनालिटिकल. यू विल definitely clear UGC NET management paper with flying colors. You will not only clear NET, but you will also clear JRF. Thank you very much. Have an awesome day. Jai Hind. And last but not the least, आपको कोई भी डाउट हो, this Nilamita Shankar has cleared UGC NET 5 times with management as a subject. Feel free to ask anything. I have made this channel to help you out in your journey to become professor, to scale your career, to increase your salary. Take my help. I am happy to help you as a friend. Thank you very much. Have an awesome day. Jai Hind.